ये वीडियो काल्पनिक विचारों पर आधारित है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार यानी कि हमारा सूरज, ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सोलर सिस्टम की हर बॉडी जुड़ी हुई है और इसके इन्फ्लुएंस में इसके चारों ओर ऑर्बिट कर रही है। मतलब आप, मैं और ये पूरी धरती लगातार सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, आप सुबह सुबह उठकर अपनी बैल्कोनी में बैठे एक हाथ में चाय का कप लिए धूप सेक रहे हैं और बाहर के शानदार नज़ारों का मजा ले रहे हैं। तभी पीछे से टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि एक बड़ा सा टुकड़ा हमारे सूरज से टूट गया है और धरती की ओर आ रहा है। वेट, व्हाट? आप जल्दी से आसमान की ओर देखते हैं और पाते हैं कि यार, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक? अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और सोचिए कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हो जाए तो। मतलब अगर सूरज का कोई टुकड़ा टूटकर सच में उससे अलग हो जाए तो क्या होगा? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? तो चलिए आज हम मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने सवाल को डिटेल में एक्सप्लोर करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि सूरज असल में है क्या और ये एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो अब जरा आसमान में देखिए। अरे बाहर जाकर नहीं, स्क्रीन में। ये जो आपको सर्कुलर शेप का येलो कलर का गोला दिख रहा है ना, ये हमारी धरती से करीब 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इसका डायामीटर 13.9 लाख किलोमीटर है, जो धरती से करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास धरती से 3.3 लाख गुना ज्यादा है। ये आज से करीब 460 करोड़ साल पहले बना था और ये एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो मेनली येलो ड्वार्फ स्टार होते हैं। बट हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की प्रॉपर्टीज को ज्यादा शो करता है। ये 73.4% हाइड्रोजन, 24.85% हीलियम और 1% से भी कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन जैसे एलिमेंट से बना हुआ है। इसे आप हॉट प्लाज्मा से बनी हुई एक बड़ी सी स्फेरिकल बॉल कह सकते हैं, जिसमें कई सारी लेयर्स हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, इसके मेन पार्ट में 3 लेयर्स होती हैं: कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेंशन जोन। इन्हें सूरज की इनर लेयर्स कहते हैं। बात करें सूरज की एटमॉस्फेयर की, तो इसमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। नहीं, ये वाली कोरोना नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सूरज के एटमॉस्फेयर वाली कोरोना की। ये तीनों लेयर्स आती है। इन्हें सूरज के आउटर लेयर्स भी कहते हैं। सूरज के कोर में हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होती है, जिससे 40 लाख टन मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी को सिर्फ सूरज के कोर से निकलने भर में 10,000 से लेकर 1,70,000 साल तक लग जाते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर केवल 5,600 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं अगर हम बात करें सूरज के कोर की, तो इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे सूरज को काटने की बात कर रहा हूं, तो हम इसे काटेंगे कैसे? धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल है टैंटलम हैफनियम कार्बाइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी ये सूरज की सरफेस को टच नहीं कर पाएगा। पर चूंकि हम बस इमेजिन ही तो कर रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि ऐसा कोई मटेरियल है जिससे हम एक नाइफ बनाएंगे और वो सूरज को बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह काट देगा। चलिए सबसे पहले हम सूरज के क्रोमोस्फेयर से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर देखते हैं कि इससे सूरज पर क्या असर पड़ेगा। अभी मैंने जो टुकड़ा काटा है, उसका एरिया भी धरती के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा ही बैठेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी सूरज के कोर और धरती की डेंसिटी के कंपैरिजन में काफी कम होगी। अब जैसे ही मैंने ये टुकड़ा काटा, जानते हैं क्या होगा? वेल, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होगा। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये टुकड़ा वापस अपनी जगह पर खींच लिया जाएगा। यही नहीं, आप सूरज के किसी भी पार्ट से एक टुकड़ा निकालोगे तो उसके साथ भी सेम होगा। बट अगेन इमेजिन करिए कि मैंने सूरज का एक टुकड़ा काटा और थैनोस की तरह चुटकी बजाकर उसे गायब कर दिया। अब धरती पर लौट जाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि इससे हम पर और सूरज पर क्या असर पड़ने वाला है।
आपको यहाँ पर सूरज के शेप में थोड़ा अंतर नजर आ सकता है। इसकी चमक ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी और सूरज के पास अभी भी इतना मटेरियल है कि वो अपने आप को आराम से सस्टेन कर सकता है और उसके इंटरनल फंक्शनिंग पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर वो टुकड़ा जिसे मैंने गायब कर दिया था वो धरती की तरफ आ जाए तो? ऐसे में ये हमारी धरती से नहीं टकरा सकता। जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर और इसके बीच एक वैक्यूम जोन डेवलप हो जाएगा और ये वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इससे पहले ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की सुपरसोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा जो ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी और धरती पर मौजूद सारे घरों की खिड़कियां और दरवाजों पर लगे कांच को फोड़ देगी। एक पल के लिए ये आवाज आपके लिए असहनीय हो जाएंगी और ये धरती पर मौजूद कई लिविंग क्रिएचर्स को भी परेशान कर सकती है। लेकिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इसका कोई खासा असर नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने मैजिकल नाइफ की मदद से सूरज को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। ऑब्वियसली इस बार भी हम सूरज के इस टुकड़े को जुड़ने नहीं देंगे और इसे भी गायब कर देंगे। पर क्या इस बार भी अंजाम पहले की तरह होगा? वेल, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार हमने सूरज को आधा काटा है। इसका एरिया करीब 460 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स का है और हाँ, इस बार हमने सूरज के सॉलिड कोर को भी काट दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा सूरज इस पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% से ज्यादा मास ऑक्यूपाई करता है और अगर एक झटके में इसका आधा मास कम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ने वाला है। सारे ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे। हो सकता है कि कई सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी धरती से आकर टकरा जाए, पर क्या धरती अपनी जगह पर रहेगी? बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होते ही हमारी धरती भी दूर की ओर निकल जाएगी और हो सकता है कि ये सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाए। पर चलिए इसे भी इग्नोर करते हुए हम मान लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस बार हमने सिर्फ सूरज की आउटर सरफेस ही नहीं बल्कि इसके आधे कोर को भी काट दिया है और बाकी का आधा कोर अब हमारे सामने बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के एक्सपोज हो गया है। ऐसे में सूरज के कोर से निकलने वाली गामा रे बर्स्ट धरती की ओर तेजी से आएंगी और हमारे एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल से टकरा जाएंगी। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे और फिर क्या होगा जानते हैं? फिर होगी धरती पर गामा रे बर्स्ट, सोलर रेडिएशन और लिक्विड नाइट्रोजन की बारिश। इसके परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। धरती पर ऐसे अर्थक्वेक, ऐसी सुनामी आएंगी जो ह्यूमन हिस्ट्री में हमने कभी देखा भी नहीं होगा। सूरज का आधा पार्ट गायब हो जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और धरती पर सूरज से पहुंचने वाली लाइट भी कम हो जाएगी। ऐसे में हमारे ग्रह सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगा। ओशियंस और नदियां कड़ाके के ठंड के कारण जम जाएंगी और हम इंसान एटलीस्ट जमीन पर तो नहीं रह पाएंगे। हमारे पास जीने का केवल एक ही तरीका बचेगा और वो भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहना। पर उसके बाद भी ये जिंदगी सिर्फ 1-2 साल की ही मेहमान होगी। धरती पर कुछ माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म्स ही सरवाइव कर पाएंगी और वो भी उन एरियाज में होंगी जहां जियोथर्मल एनर्जी थोड़ी बहुत बची हो। आधा कटा हुआ सूरज ऐसे स्टेज में पहुंच जाएगा जहां वो एक न्यू बॉर्न स्टार यानी कि एक नए जन्मे तारे की तरह होगा जिसमें कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ये सब जानने के बाद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक और अजीब सा सवाल आ रहा होगा कि भाई मान लो अगर वो आधा सूरज का टुकड़ा हमारी ओर आ जाए और धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? वेल देखो, मैंने सिर्फ इसी एक वीडियो में धरती को इतनी बार बचा लिया है जितना शायद पूरे मार्वल सुपर हीरोज मिलकर भी नहीं बचा पाते। लेकिन अब और नहीं, जब इतना बड़ा टुकड़ा धरती से टकराएगा देन इस पृथ्वी और इस पर रहने वाली हर लिविंग स्पीसीज का विनाश तो तय है। अरे ये टुकड़ा तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। अगर सूरज के कोर का सिर्फ एक कंचे के बराबर टुकड़ा भी धरती पर आ जाएगा तो वो धरती जो हमने पहले जमाई थी ना, उसकी सारी बर्फ, जी हाँ लिटरली पूरी पृथ्वी की बर्फ पानी बनकर भाप में बदलना शुरू कर देगी।
नाउ जस्ट इमेजिन कि वो सूरज जो हमें रोशनी देता है, जो हमारी धरती के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसके बिना दिन और रात का ये अनंत चक्र नहीं चल सकता, वो अंदर से कितना ज़्यादा खतरनाक है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमारे आंखों के सामने हमारा सूरज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और धरती पर अंधेरा छा जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड वेट, वो जो मैंने सूरज का आधा टुकड़ा काटा था ना, वो मैं तभी जोड़ूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करोगे। वरना मेरा क्या, मैं अगले वीडियो में एलियन के स्पेसशिप्स को बुलाकर उनके साथ चला जाऊंगा। जोक्स अपार्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।